जिला पुलिस के अंतर्गत आने वाले बंडा मुंडा थाना क्षेत्र के तिलकानगर निवासी राजकुमारी चौधरी जो देवर पर कभी अपने बेटे को अगवा कर लेने का तो कभी उसके साथ बदसलूकी करने का तो कभी मारपीट करने का झूठा आरोप लगाती आ रही है। यह मामला पहली बार 8 मार्च 2021 को बंडा मुंडा थाने में गया था, पर पुलिस अब तक इस मामले को सुलझा नहीं पाई और मामला हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ता ही जा रहा है। इसका खुलासा राजकुमारी के देवर हरहर शंभू ने एक पत्रकार सम्मेलन में किया। यह पत्रकार सम्मेलन राउरकेला में की गई थी। ओडिशा से बिरसा मुंडा राजकुमारी चौधरी बार बार अपने देवर पर क्यों लगा रही है झूठे आरोप, देवर ने किया खुलासा। बात यह है, मेरे भाभी राजकुमारी चौधरी जो बार बार मेरे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है, उसका हम खुलासा करना चाहते हैं। हालांकि ये घर की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इतना मजबूर हो गए हैं कि ये बात आज दुनिया के सामने आना चाहिए। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाई जा रही है, कभी उसके बच्चा किडनैप करने का, कहीं बदसलूकी का, कभी गाली गलौज मारपीट का, उसका सिर्फ एक ही वजह है कि मेरी भाभी जो है मेरे घर में सिर्फ अकेली रहना चाहती थी, और इसके लिए वो ऐसा षड्यंत्र रची कि उन्होंने मेरे घर के सभी लोगों को एक अपराधी की तरह साबित करना चाहिए पूरे दुनिया के सामने। सच तो ये है कि वो सिर्फ अकेले रहना चाहती थी, आराम से नहीं। जब से मैंने घर बनाया है तब से उनका यही उपद्रव चलता है कि हम कैसे हमारे घर के लोगों पर इल्जाम लगाए और अकेले घर पर रह पाए। इसका एक जीता जाता उदाहरण है सन 2018 की घटना, जब मेरी दीदी आई थी, मेरे भाई भी थे छोटे में। उस समय वो मेरी दीदी से झगड़ा करने लगी, मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगा, वो नहीं सकी तो एक पड़ोसी से झगड़ा कर ली। और जब देखती है कि वो मतलब उसका गलती पकड़ा गया, तो उसका एक हथियार है सबसे बड़ा, किसी भी रूम में बंद हो जाएगी और बोलेगी हम आत्महत्या कर लेंगे। इसका लिखित एफआईआर दिया गया था थाने में। उसके बाद जब वो देखी कि अब मेरा शादी होने वाला है, मेरी शादी है तो जाएगा मेरी बीवी मेरे घर में रहेगी, तो वो ऐसा हंगामा शुरू की, एक ऐसा षड्यंत्र रची कि मेरे ऊपर मेरे ही भतीजे का किडनैप का आरोप लगा दी। राजकुमारी ने अपने देवर पर लगाया अपने ही बेटे को अगवा करने का आरोप। राजकुमारी द्वारा अपने देवर पर अपने बेटे को अगवा करने का जो आरोप लगाया जा रहा है, उस आरोप की सच्चाई क्या है आप भी जान लीजिए। राजकुमारी द्वारा बंडा मुंडा थाने में 8 मार्च 2021 को दर्ज शिकायत में ये लिखती है कि उसके पति समेत 2 देवरों ने उसके साथ मारपीट कर उसके गहने और बेटे को उससे छीन कर ले गए। वही सबके सामने राजकुमारी कहती है कि उसका देवर उसके बेटे को बाइक में बैठा के ले गया। ये लोग 2021 में सर बच्चा मेरे को माँ घर में थे, इन लोग बुलाए यहाँ पे आए सर। मेरा एक छोटा देवर आया था और एक शंभू चौधरी, ये तीनों इनका ते था। यहाँ से बच्चा लेके बिल्कुल दुकान लेके जा रहे, वहाँ से वो बाइक में बैठा के बच्चा को लेके भाग गए, लोग उत्तर प्रदेश ले गए। वही राजकुमारी द्वारा परिवार न्यायालय में जो IA दाखिल किया गया है, उसमें राजकुमारी ने ये कहा है कि उनकी अनुपस्थिति में उसका पति उसकी इजाजत के बिना बच्चे को जबरन अपने साथ ले गया। अब ये जितना भी लफड़ा हुआ है आज तक मेरे भाभी ने और मेरे भी जितना भी लफड़ा हुआ है, सबका जड़ है सिर्फ एक एफआईआर नंबर 35/2021 जो 8 मार्च 2021 को बंडा मुंडा थाने में रजिस्टर किया गया है। अब सोचिए वो एफआईआर क्यों रजिस्टर हुआ कि मेरी भाभी जो है वो चाहती थी कि हम उसके बेटी को लेके हमेशा के लिए गांव चला जाएं। इसके लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, और जब मैंने ऐसा नहीं किया तो 8 मार्च 2021 को मेरे ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ। और एफआईआर कहाँ दर्ज हुआ? बंडा मुंडा थाने में। आपको सूचना था? जी नहीं, थाना IIT जो तो पंकज सर से उस समय हमें सूचित किया, मैंने उन्हें बताया कि सर दरअसल एक गलत एफआईआर है। एफआईआर किस संबंध में लिखाया गया था? एफआईआर संबंध में लिखाया था, एफआईआर जो लिखी थी वो उसमें लिखी थी कि मेरे भाई वो मायके में थी, मेरे छोटे भाई ने उन्हें फोन करके मेरे घर में बुलाया। उसके बाद हम तीनों भाई ने मारपीट किया उसके साथ में, और उसके गहने उसके बच्चे को छीन कर उससे ले गए। ठीक है, जबकि बात यह है, आप यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि मेरे भाभी अपने बेटे को अपने पति के साथ गांव भेजी क्योंकि उसका मुंडन था।
उसका बेटा अपने बाप के साथ गांव गया 3 मार्च 2021 को, और जब मैंने उसका बात नहीं माना तो 8 मार्च 2021 को वो एफआईआर दे दी कि मेरा बेटा किडनैप हो गया है। मेरी जो है अपने बेटे का किडनैप होने का आरोप बार बार मेरे ऊपर लगाती कि यही किडनैप करके ले गया है, मेरे ऊपर इल्जाम लगाते यही मेरे बेटे का लगा, उसी का मुद्दा बनाकर और अपनी बेटी का मुद्दा बनाकर वो मेरे घर में कब्जा करके अकेले रह रही है। ठीक है, इस संबंध में मैंने थाने में पूरी बात बताई। थाने में आज तक मेरे खिलाफ मेरे भाभी को 4 शिकायत दर्ज किया गया और सारा झूठा शिकायत है। अगर वो शिकायत सामने ला जाए मैं उसका एक चीज साबित कर दूँ। उसके बाद उसको अकेले रहने में थाना का लोकल थाना का पूरा हेल्प है। हमारे बीच मेरे भैया ने डिसाइड लिया कि वो अपने बीवी बच्चों को लेकर अलग रहेगा ताकि झगड़ा ना हो घर में, लेकिन वो मेरी अनुपस्थिति में बार बार ताला तोड़ के मेरे घर में घुस जाती है। सब बार हर बार थाना का जानकारी में ही ताला टूटा है। यानी थाना उनको सपोर्ट कर रहा है? थाना पूरा सपोर्ट कर। इस संबंध में मैंने एक थाना की शिकायत भी की है पुलिस के आला अधिकारियों से, मानव अधिकार आयोग से, जिससे मैंने बाइपोस्ट भेजा है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। इस केस से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या लोकल बस्ती के लोग हो, सब पर एक उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए, इसका निष्पक्ष कार्रवाई हो। और ये जो मेरे ऊपर में बार बार एफआईआर कर रही है, बार बार इल्जाम लगा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो सबके सामने आना चाहिए, ताकि ऐसी औरतें जो औरत होने का नाजायज फायदा उठाती है और कानून से मिली हुई औरत की